वेदों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पीठ के आचार्य जी जो हमारे बीच में बनारस से पधारे हैं, साथ ही विप्रवृंदों को प्रणाम। इस जमात मंदिर के महंत हमारे श्री बसंत बिहारी दास जी महाराज को दंडवत प्रणाम। सभी वयोवृद्ध, सुधीजन, वरिष्ठ जन और थान खमरिया के सर्व हिंदू समाज से उपस्थित समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रतिनिधिजन, वरिष्ठ पत्रकारजन, हमारे गांव-गांव से आए हुए सभी श्री पाटेश्वर धाम से जुड़े हुए और सभी धर्म कार्यों में जुड़े हुए, संस्कार वाहिनी गौरक्षा के कार्य में जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, मेरी ममता में, श्रद्धा में, वात्सल्य में सभी माताएं, बहुत दिनों के बाद थान खमरिया में अवसर मिल जाता है कभी कभी, तो ये तो महाराज जी की कृपा है और इस मंच की कृपा है कि मुलाकात हो जाती है। वैसे तो खमरिया वाले बुलाते नहीं है, शिव कथा में तो बुलाते हैं। थान खमरिया में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, एक परिवार का अंग समझकर मुझे बुलाया जाता है। जब भी कोई आयोजन होता है वहां मुझे आना ही होता है। और सचमुच एक बहुत मेरे जीवन के लिए तो पहली बार ही है। हम लोगों में तो छो विछो होता नहीं है, संत है, सन्यासी हैं, लेकिन उनसे विछो होना, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं है, वो बहुत दुखदाई होती है, बहुत कष्टकारक होता है। धन्य समझता हूँ थान खमरिया की धरती को कि 2003 में जब यहाँ यज्ञ हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ 11 दिन तक वास किए थे, उनका स्थान बना था। आप सब 11 दिन उनका दर्शन प्राप्त किए। संत अनंत होता है, संत का कभी अंत नहीं होता। इस दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी कभी, मैं तो 25 तारीख को श्रद्धांजलि में कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मलीन, तो मैंने कहा ये शब्द भी मत लगाओ। अणु अणु में शिव है, जो 100 से ऊपर हो जाता है ना वो शिव हो जाता है। छोटे से मात्रा का अंतर है 100 और शिव में। जो निष्क्रिय है, जो निष्क्रिय है, जो अपने कर्तव्य से विरत हो गया है, जो स्वार्थ के कारण आवाज भी नहीं उठाना चाहता, या जो आलसी हो गया, या जिसे केवल अपना भला दिखता है, दूसरे का कल्याण से कोई मतलब नहीं, वो शव है। वही निष्क्रिय प्राणी को शव कहा गया। रामचरितमानस में तो 14 प्रकार से व्याख्या की गई। कहा ये 14 प्रकार के लोग जीवित शव समान ही प्राणी। उसकी श्वास चल रही है, उससे मतलब नहीं है, वो मर चुका है। तो शिव कौन है? कंकड़ किंकड़
पहिरे ब्याला। भगवान शिव का जो रूप है ना वो बहुत भयानक है, लेकिन उसके बाद भी सबसे सुंदर देव है, सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले, सबसे ज्यादा क्रोधित होने वाले, लेकिन सबसे भोले भोले बाबा। भगवान शिव से प्रसन्न जल्दी कोई हो नहीं सकता। एक लोटा पानी में मान जाते हैं, मान अपमान की चिंता नहीं करते हैं। तो जो निष्क्रिय है, जो अपने धर्म में खतरा हो तो भी बोलता नहीं है, जो केवल स्वार्थ के लिए जी रहा है, जो केवल इसलिए जी रहा है कि उसको जीवन मिला है, और जीना, खाना पीना और सो जाना, ये है पशु समाना जी। ऐसा भी बहुत लोग जीवन जी रहे हैं। तो वो लोग सब तुल्य हैं, उनमें प्राण नहीं है, इसलिए वो सब हैं, मृत हैं। लेकिन जो अपना कल्याण करने के लिए कार्य में लगा है, अपने कल्याण के लिए लगा है और दूसरों का भी कल्याण अपने कार्य के अनुसार करना चाहता है, जो सबकी कल्याण की भावना करता है, वही शिव है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। वर्तमान समय में मुझे भी निर्णय करना पड़ रहा है कि मुझे शव बनना है कि शिव बनना है। और ये सब समय हुआ है। अभी शिव पुराण की कथा में पूज्य महाराज जी आपको बता रहे हैं 8 दिनों से, और उन्होंने कहा भी है कि ये 8 दिन की कथा में मुझे कुछ ऐसा बोलना है कि आपको लगे कि कुछ सार होगा। तो जितनी भी कथाएं हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जीवन भर सुनते हैं, चाहे राम रावण का हो, चाहे कंस कृष्ण का हो, सबसे पहले वो संतों पे हमला बोलते हैं, वो संतों पे आक्रमण करते हैं। क्योंकि संत निष्क्रिय हो गया तो समाज पे कब्जा करना सरल हो जाता है। मैं तो आश्चर्यचकित हुआ जब मैं रायपुर आया था, जब जैन समाज सड़कों पे उतरा और साध्वी जी ने जब भरे हुए हॉल में दादाबाड़ी में बोला इस बात को, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तदैव च कौन बोलेगा? क्या हमारा देश, हमारा धर्म यही कहता है कि अहिंसा परमो धर्म? मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होता कि एक उच्च सोच का व्यक्ति आज राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस व्यक्ति ने अशोक चक्र के नीचे आधे श्लोक को पूरा लिख दिया, तो 8 दिन पहले कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अभी तक केवल अहिंसा परमो धर्म लिखा था, वहां तदैव च जो उस स्तोत्र को पूरा किया है, उस श्लोक को पूरा किया है, गलत नहीं किया। क्यों ना लिखे? यही हुआ है विश्वामित्र के समय, यही हुआ है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुबह आश्रम जानी, कहज प्रयोग जाग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुनि नरहि। डरते क्यों थे? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी? भगवान राम को किसने शक्ति दी? तब मुनि निज नाथै जे चीन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दीन्हि। भगवान राम को सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने दिए थे। यही के बल में रावण मारियो, लेकिन वो विश्वामित्र, उन्होंने राक्षसों का अंत नहीं किया, वो सहते रहे सहते रहे सहते रहे। क्यों? वही अहिंसा परमो धर्म। हम तो अहिंसक है भाई, तो बाबा जी है। लेकिन एक समय आता है, एक समय आता है, आज पाटेश्वर धाम पे आया है, कल थान खमरिया पे आएगा, और एक दिन पूरे विश्व में आएगा, और यही युद्ध से सारा विश्व शुद्ध भी होगा। महाभारत के बाद ही भारत का निर्माण होता है, ये अवश्य होता है। ये हम ऋषियों को दिखता है, हम संतों को दिखता है, इसलिए बोल देते हैं। ये जितनी कथाएं हम सुन रहे हैं ना, ये कथा हमारे ऊपर घटित होती है, और जब घटित होती है ना तब समझ में आता है, उसके पहले कथा लगती है। आज वही बात हमारे ऊपर आई, हमें उकसाया जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है कि आप युद्ध करो युद्ध करो।
लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सत्व शक्ति होती है ना, शिव शक्ति जो होती है, चंडमुंड का नाश करने के लिए मां भगवती को हथियार मात्र से उसे भस्म कर दिया। इसी तरह जब हम सब की शक्ति एकत्रित होती है, आज आपने जो भगवान पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया, 8 दिन से जो आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, पूज्य महाराज से आपको ऊर्जा दे रहे हैं, ये सब क्यों है? ये साधना, ये उपासना, ये व्रत, ये नियम। आज हम कांवड़ यात्रा निकाले थे, बेमेतरा जिला वाले कहते थे कांवड़ यात्रा क्या होता है हमको नहीं पता, साजा देवकर वाले कह रहे थे कांवड़ यात्रा नहीं। उन्होंने कहा चलो इस बार यही निकाला जाए। बहुत सुंदर 500 कांवड़िया थे और देवकर सुरही नदी से सहसपुर के शिव मंदिर में जल चढ़ाया। तो मुझे वहां पत्रकार पूछ रहे थे कि कांवड़ यात्रा का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ये भी एक साधना है, ये भी एक साधना है, प्रकृति को शिव से मिलाने की साधना है, और हमारे भीतर जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को संचय करने की साधना है। सामूहिक जलाभिषेक, सामूहिक रुद्राभिषेक, सामूहिक कथा का श्रवण, सामूहिक आयोजन, सामूहिक सभा का आयोजन, ये हमारी शक्ति को केंद्रित करता है, हमारी ऊर्जा का समन्वय करता है, हमको एक ताकत प्रदान करता है, ये पुण्य निर्माण करता है। और यही भगवान राम ने किया, यही भगवान कृष्ण ने किया। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।